कार्तिक के महीने में, इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। 1 बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? एक महीने में दामोदर मास में आप 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे, इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, 1 कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना,
अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का कार्तिक का महीना मतलब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय महाराज का महीना है। शरणानंद कार्तिकेय ने क्या क्या मांगा था शंकर भगवान से, अपन सुनेंगे। वो भगवान शंकर से क्या प्रार्थना करी है, शिव जी से क्या मांगा, इस कार्तिक महत्व का वर्णन क्या है, शिव तत्व को जानने का प्रयास है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति। कार्तिक के पावन महत्तम को शिव महापुराण के माध्यम से कार्तिक के महीने में संपूर्ण जनमानस को श्रवण करा रहे हैं और मुक्ति की पावन कथा का रसास्वादन कर कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीप। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है, कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ। आप इन 3 वृक्ष में से आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठीकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती है। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर, ये मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ वेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह में, और 84 लाखवें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया, तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों देगा? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तू मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भर कर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया, क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो
तो कहा तू तो पानी भरने गई थी, तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाए। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा उसको। अब की बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल। अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया। टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आ गई। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंची, फिर सास ने पूछा क्यों मटका कहाँ गया? वो तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट गए। अब आपसे हम पूछें, छत्तीसगढ़ की जीजियों और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए जीजिए जीजा बैठे, आपसे हम पूछें कि ईमानदारी से बोलो, एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी और इसको नहीं भेजूंगी। बस परमात्मा भी यही सोचता है, एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज दे। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिला? के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से। और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे ही गवा दे तो क्या मतलब का? बुकतनम तुझको हीरा दिया मैंने, मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या। के मंदिर जाना, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना, मंदिर पर गए, आपके चरण में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में मंदिर की रज, शिवालय की रज, शिवालय का कंकर, शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है, और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो, शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। हम कहीं बेटी के घर का अन्न अगर पा लिए हैं, तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर माता पिता जीवित हैं और माता पिता अपने बेटी के घर अगर नहीं जा सकते, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तू जा, और तू जाकर अपनी बेटी के यहाँ, अपनी बहन के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधवा। वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है, और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में ये शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है, शुभ कार्य के लिए, निरंतर चलने के लिए। इसको कहते हैं अक्षता। अक्षता का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है, आपके यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, पर महाराष्ट्र में तो एक नियम है कि दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है तो सबको पीले चावल दिए जाते हैं। इधर देते हैं क्या?
है, तो पीले चावल देते हैं और पीले चावल देकर फिर उसको स्वस्ति वाचन के अनुसार उस पर छोड़ा जाता है। शुभ मंगला, अरे बोलो तो सावधान। कई बार शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई बार कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं, वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम। जो फूल चढ़ाते हैं वो कई बार देवता के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। भैया शास्त्र कहता है जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। इसलिए भगवान के सम्मुख में जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधा चढ़ाया जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है अगर भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हो तो अगर सीधा और उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डांट है उसको तोड़ दीजिए और पत्ती की पत्ती, पंखड़ी की पंखड़ी भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो शिव जी को स्वीकार होगा, वो भगवान को स्वीकार होगा। ये उसी में का हाल, उसी में का सुख है। जैसे पानी में पड़ा हुआ पुष्प, काय में पड़ा हुआ, अरे बोलो जम के, पानी में। कई माताओं की आदत रहती है, हमने कई कई ब्राह्मणों को भी देखा, कई कई लोगों को देखा, क्या करते हैं, कमंडल ले जाते हैं, कमंडल डोलची, कमंडल में पानी रहता है, एक बाल्टी में पानी रहता है और पेड़ पे से तोड़ तोड़ के उसमें डालते रहते हैं। फूल को तोड़ा, उस बाल्टी में डाल लिया, बाल्टी में पानी है, उस पानी में फूल डल गया। और अगर पानी में फूल डल गया और उस फूल को निकालकर आपने महादेव को समर्पित करा, देवी देवता को समर्पित करा, ठाकुर जी को समर्पित करा, कृष्ण राम नारायण लक्ष्मी को समर्पित करा, तो जो पानी में पड़ा हुआ फूल निकालकर अगर हमने देवता को चढ़ाया तो वो निर्माल्य के तुल्य हो गया। काय के तुल्य है? निर्मल। निर्मल जानते हो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, मतलब उसका कोई परिभाषा नहीं है, तुम कितने ही चढ़ा लो, वो निर्माल्य के तुल्य। अगर पानी में पड़ा हुआ पुष्प निकाल कर पानी के लोटे में से, पानी के कलश में से, पानी की बाल्टी में से उठाकर चढ़ाया है तो वो निर्माल्य हो गया, मतलब चढ़ा चढ़ाया फूल हो गया, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते, याद रखिए। उसी तरह जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, तांबे की प्लेट में अगर चंदन रखा है और वो अपन ने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है। इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी देवता को नहीं लगाया जाता, किसी देवता, निर्माल्य। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, पूर्णता का समर्पण, पूर्णता। पर आज के जमाने में लोग पूर्णता देते कहां हैं? एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा, और वो नारियल फूटने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो, करा? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो करा, शिव महापुराण करे ही नहीं करा। अगर नारियल फोड़ने पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर में, देवी मंदिर में नारियल को फोड़ा और फूटने के बाद अगर वो नारियल अच्छा निकल गया, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तो तुमने भगवान को चढ़ाया, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के खा गए। और मान लो वो नारियल फूटने पर बेकार निकल गया तो तुम उसको घर ले जाओगे? नहीं। क्या करोगे? जब हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे होगे तो नारियल को वहीं पटक दो। तो भगवान शिव की कथा कर रही है कि भगवान शंकर को पूर्णता का भाव चाहिए। बेलपत्र दो, पूर्ण दीजिए, पुष्प दो, पूर्ण दीजिए, जो कुछ अक्षत भी दे रहे हो तो पूर्णता में दीजिए। भगवान को अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। शंकर जी की तो केवल एक अपूर्णता है, वो परिक्रमा है। देखिए शिव जी की परिक्रमा कितनी होती है? आधी, पूरी नहीं होती। वो भी क्यों होती है आधी? ये शंकर जी ने गड़बड़ी कर दी थी ना। बड़ा जो बेटा था वो माँ को प्रिय था और छोटा बेटा, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय था। अब शंकर भगवान बड़े आनंद में, अभी उन्होंने क्या करा, शंकर जी को गणेश जी से बड़ा लगाव हो गया था, बड़ा लगाव एक बार बहुत। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जाओ
जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय तो गए मोर पर, गणेश जी बैठे चूहे पर और माता पिता की परिक्रमा लगा ली। अब माता पिता की परिक्रमा लगाई तो शंकर भगवान को हंसी आ गई और शंकर जी ने रोक कर कहा, बेटा क्या कर रहे हो? भोलेनाथ जी से कहा, पिताजी मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव, मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, मतलब मेरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनता हूं तो पहले पूजा जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने बोला, माता पार्वती सिंहासन पर से खड़ी हो गई। पार्वती सिंहासन पे से जैसी खड़ी हुई, थोड़ी देर में कार्तिक के बाबा आ गए और कार्तिक ने आकर कहा, वाह माँ वाह, माँ गजब करा तूने, छोटे भाई को प्रथम गिनती में गिनवा दिया और मैं बड़ा बैठा ही रहा। मैं तो परिक्रमा करने गया था माँ, परिक्रमा गणेश ने करी वो तुम्हारी करी, पर पिता के वचन को अगर निभाया तो मैंने निभाया है कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, माना आप माता हो, माना आप पिता हो, पर गिनती तो वही कराई जाए। मां आज मेरा अपमान हुआ है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदम्बा खड़ी होकर बोली, भोलेनाथ मैं आपसे वचन लेती हूं, आप भोले हो, आप दयालु हो, आप करुणा सागर हो, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा आप उसको हर कुछ दे दोगे, इसलिए आज आपसे वचन लेती हूं कि आपकी परिक्रमा जिंदगी में कभी पूरी ना लगे, जो लगाए उसे हत्या का दोष लग जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु तथास्तु। उस दिन का नियम है, शिव जी की परिक्रमा आधी चालू होकर आधी में पूर्ण हो जाती है, पर बाबा भोलेनाथ जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि बहुत सरल देव है साहब बाबा भोलेनाथ, बहुत सरल, बहुत सरल। कितना सरल देव। आपके यहाँ कोई ऐसा देवता बताओ, राम जी के ऊपर दिन में 2 बजे जाके पानी चढ़ा के बताओ, भगवान विष्णु पे देवी जी के मंदिर में जाके चढ़ा के बताओ। केवल एक भोलेनाथ जी आराम से बैठा है, जब तू घर में फ्री हो जाए तब लोटा लेके आ जाना, जब तू फ्री। और सावन महीने में तो कभी आप काशी, महाकाल, उज्जैनी आदि आधिक ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन आदि आदि जगह जाके देखो तो इतनी भीड़ रहे, लोग कांवड़ जानते हो ना, कांवड़ लेकर जाते हैं और कांवड़ लेके जाके पानी की पानी, और कोई तो वहीं पे कांवड़ का लोटा तक भगवान पे फेंक दे। पार्वती जी बोलती हैं, भोलेनाथ क्या दशा हो रही तुम्हारी? भगवान बोले, मैं भी चुप बैठा, तू भी चुप बैठी।